हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ पिक अ पाइल। मैं 2 पाइल्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हैं और फाइनली आप देख सकते हैं। आपकी कोई भी इंटेंशन हो आप सेट कीजिएगा कि आप ऐसा क्या जानना चाहते हैं, जो कि एंजल मैसेज या यूनिवर्स गाइड के थ्रू आप जानना चाहेंगे। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो उम्मीद करती हूँ फोकस कर लिया होगा आपने। और चलिए जानते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए फाइनली किस टाइप की एनर्जी है। पाइल नंबर 1 वाले इस टाइम काफ़ी मेहनती हैं, जो हार्ड वर्क पे फोकस किए हुए हैं एंड अपने हार्ड वर्क को कुछ इस तरीके से फोकस किए हुए हैं कि उन्हें मतलब एक टाइप का जैसे कि ना बाउंडेशन सी हो जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं अटैचमेंट इस हद तक है कि उसके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा। और जो उसका रिज़ल्ट है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप होपलेस हैं, जबकि पीछे भी 2 कप्स हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप आगे जो आपका रिज़ल्ट है वो देखकर आपको कहीं ना कहीं आपकी होप माइनस में जा रही है, जबकि आप क्लियर कट चीज़ों को जानने समझने और लोगों को बताने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन आपकी खुद की सिचुएशन अभी इस टाइप ऐसी है कि अगर देखा जाए मेहनत के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ओवरलैपिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सैडनेस भी दे रही है, और जब सैडनेस दे रही है तो आपको क्लियरिटी का वेट है। तो फाइनली अगर मैं कहूँ कि आउटकम क्या आएगा, तो क्लियरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि मेहनत आप कर ही रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं कि एक तरीके का आपको जैसे कि होता है ना, बंधन सा आपने अपने काम से बना लिया है। और सेट होने के बावजूद भी आप लगे हुए हैं, तो क्लियरिटी आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे थे कि फाइनली आप किसी फॉर्म में हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा एजुकेशनल या फिर वर्क मोड या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे आप वर्क कर रहे थे, और फ़िलहाल आप अनलिमिटेड फॉर्म में वर्किंग जोन में काम किए जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट देख के आप थोड़ा सा होपलेस भी फील कर रहे हैं। लेकिन अगर फाइनल आउटकम की बात करूं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी और आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की भूमिका में आएंगे, जो कि आपका ना केवल पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेगा, बल्कि आपकी क्लियर कट जो आपका वर्किंग मोड है वो भी लोगों को दिखाई देगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगी, शुरुआत भले ही हार्ड वर्किंग जोन से हुई है, स्ट्रेस रहेगा आपको या रहा होगा अब तक, लेकिन फाइनल आउटकम के तौर पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, जो कि पाइल 2 वाले की है। तो पाइल 2 वाले फोकस कर चुके होंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं, किस प्रकार की गाइडेंस उन्हें एंजल से चाहिए। तो देखिएगा, लगभग कुछ मिलता जुलता ही आया है। और पाइल 2 वाले भी अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं या जो हार्ड वर्क उन्होंने किया हुआ है या जो भी उनके पोटेंशियल वाला जो भी ग्रोथ फॉर्म है, चाहे वो मनी वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो उनके लिए स्पेशल या फिर कुछ खास है, तो वो उसे ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप पूरी तरीके से अपने आप को फ्री फील कीजिए। और नॉलेज के मामले में आप अबंडेंट हैं, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस छुपी हुई नॉलेज के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा गेन पावर भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करती है। और रही बात डेथ एनर्जी की, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी एंडिंग फाइनली आपकी लाइफ में हो रही है। वो आपका स्ट्रेस फॉर्म हो सकता है, कोई ऐसी वर्किंग जोन जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, लेकिन आप काफ़ी टाइम से उसमें लगे हुए थे। तो मेरे ख्याल से आप उस चीज़ का एंड करके, और फाइनली जो आउटकम आया है वो आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और एक शांत फॉर्म में, जैसे कि होता है ना कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट के बाद या किसी पेनफुल एंड अप के बाद अगर आप
एक रिदम में, एक सुकून वाली फीलिंग अगर देखना चाहेंगे तो वो आपको दिखाई देगी आफ्टर दैट, जब फाइनली आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। और जब आप निकल जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा पूरी दुनिया आपके हाथ में है, क्योंकि ग्लोब हाथ में होना और वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव फॉर्म में होने का, आपको करिस्मेटिक होने का, और आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा जिस पे आप फोकस किए हुए हैं, एक वर्ल्ड वाइड एनर्जी कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि भले ही आप कुछ चीज़ों को पकड़े हुए बैठे थे, ज्ञान आपके अंदर बहुत है, सिचुएशन ऐसी रही कि आप डेथ वाली एनर्जी से बिल्कुल निकले ही हैं किसी फॉर्म में, किसी सिचुएशन में, या कोई प्रोफेशन या पर्सनल जोन से, लेकिन नेक्स्ट जोन जो होगा आपका, वो फाइनली बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो फाइनली आपको सुकून वाले फेज़ में दर्शाती है, जिसमें आप कहीं ना कहीं एक होता है ना हैप्पीनेस के फॉर्म में, एक सुकून के फॉर्म में आप अपने आप को देखेंगे। तो पाइल 2 वाले काफ़ी अच्छी रीडिंग है। बस ये है कि आपको अपनी जो इनसिक्योरिटी वाला फेज़ है ना, इससे निकलना पड़ेगा, और आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हुए उसका यूज़ कीजिए, और पेन जो है उसे पास में रहने दीजिए, क्योंकि उसे प्रेजेंट में कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर तभी अच्छा होता है जब आप अपने फ्यूचर और प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा, और अगर पेड रीडिंग के लिए आपकी इच्छा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या और कैसे करना सही रहेगा, जिससे कि आपको गाइडेंस भी मिले और कुछ अच्छा जो मैं आपके लिए कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।